भाजपा के वरिष्ठ नेता और नवनिर्वाचित सदस्य विधान परिषद संतोष सिंह जी आज हमारे साथ हैं। कुछ कुछ खास मुद्दों पर आज हम उनसे बात करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो सदस्य विधान परिषद निर्वाचित होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद, आभार आपका। सर, एक पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उच्च सदन भेजा है। कैसे पार्टी की इन उम्मीदों पर खरे उतरने का प्रयास होगा? हाँ, ये बात सत्य है कि सदन में मैं पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ी जिम्मेदारी हमको पार्टी में मेरे पास हमेशा बड़ी जिम्मेदारी रही। मैं कैडर वर्कर हूँ, विद्यार्थी परिषद से आया हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का महामंत्री और अध्यक्ष रहा एबीवीपी से, फिर लगातार बीजेपी में काम कर रहा हूँ। बीजेपी में युवा मोर्चे का पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश का प्रभारी रहा 2004 में, 4 बार सेक्रेटरी रहा यूपी बीजेपी का, 2 बार प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, आज भी ब्रज क्षेत्र का प्रभारी हूँ। तो पार्टी ने हमेशा हमारे पर विश्वास व्यक्त किया है। तो हम लोग तो विचार परिवार के सिपाही हैं। जो भी काम पार्टी देती है उसको बढ़ चढ़ करके करने का, पूरा तन मन और मस्तिष्क लगा करके उसको करने का पूरा हम लोगों का विचार प्रयास रहता है। और इस बार भी उत्तर प्रदेश में जो 80 से 80 का लक्ष्य है वो जरूर पूरा होगा। हमारे कार्यकर्ता सब तैयार बैठे हैं। सर, 3 दशकों का लंबा एक्सपीरियंस है आपको इस भाजपा में। तो कितना प्रोग्रेसिव परिवर्तन देखा आपने भाजपा में, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। भाजपा हमेशा 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन चलने वाली पार्टी है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी में काम करती रही है। हमेशा अपने कार्यक्रमों के आधार पर, अपने नीतियों के आधार पर, अपने विचार के आधार पर कार्यक्रम बना करके भाजपा आगे बढ़ती रही है। इस समय काल परिस्थितियां बदली हैं। अब सोशल मीडिया ये वो तमाम चीज़ें आई हैं, नई जनरेट हुई हैं, तो अब और तेजी से काम हो रहा है। तमाम विभिन्न और नए आयाम खुले हैं, सभी आयामों पर काम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का सदा से एक कोशिश रही है कि झुग्गी झोपड़ी का इंसान, गरीब इंसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की सामरिक शक्ति, वो जो उसके विचार। और सबसे बड़ी चीज़ कि भाजपा के जो मूल बिंदु थे, धारा 370, 35 से भगवान श्री राम का मंदिर, 3 तलाक पर प्रतिबंध, ये सब पूरे हुए हैं। जी। सर, आप छात्र संघ, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। वहाँ से सफ़र आपने शुरू किया और आज आप सदस्य विधान परिषद हैं। इसके अलावा भी कई जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। कैसा रहा यार इतना लंबा राजनीतिक सफ़र? अच्छा रहा। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, एक संगठन के कार्यकर्ता हैं, एक स्वयंसेवक हैं, और उस नाते हमेशा काम करते रहे हैं। पर ये पार्टी का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि पार्टी ने हमेशा हमको काम में लगाया, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी, और मैं लगातार काम में हूं। इसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। और पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी उसको मैंने तन मन और प्रण से निभाने का प्रयत्न किया है और आगे भी करता रहूंगा। सर, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है आपको उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने उत्तर प्रदेश में कई सरकारें देखी। वर्तमान में योगी सरकार दूसरी बार सत्ता में है। कितना चेंज लगा आपको और सरकारों में और योगी जी की वर्तमान सरकार जो भाजपा की है इसमें? भाजपा की जो भी सरकार रही, योगी जी की सरकार तो अद्भुत अलौकिक सरकार है। और इस समय मोदी जी और की सरकार देश में और प्रदेश में योगी जी की सरकार की धूम है। आपका एक छोटे से उदाहरण से आपको समझना चाहिए कि अभी एक आतताई ने 2 बच्चों की हत्या की और आतताई 1 घंटे के अंदर अपने अंजाम को पहुंच गया। बस इसी से अर्थ लगा लीजिए। सर, कानून व्यवस्था की स्थिति काफ़ी सुधरी है योगी जी की सरकार में, ऐसा पब्लिक का कहना है। आपको मतलब इस चीज़ से कितना संतुष्टि होती कि प्रदेश में अब लॉ एंड ऑर्डर अच्छी स्थिति में? 100 में 100%, 100 में 100 नंबर देने, सरकार को 100 में 100 नंबर देता हूँ। जी। सर, अभी अभी सीए लागू हुआ है। कैसे देखते हैं केंद्र सरकार की इस जो अमेंडमेंट लाके बाहर से आए हुए लोगों को नागरिकता देने का प्रयास किया जा रहा है? बहुत सही किया है, बहुत सही किया है। और ये तो वादा गांधी जी ने, कांग्रेस कार्य समिति ने, वर्किंग कमेटी ने किया था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हिंदू रह गए हैं, या जो पारसी रह गए हैं, जो सिख रह गए हैं, जो ईसाई रह गए हैं, जो बौद्ध रह गए हैं, जो जैन रह गए हैं, 6 धर्मों के, अगर वो प्रताड़ित होते हैं उस देश में धार्मिक आधार पर, तो भारत उनको नागरिकता भी देगा, उनके रोजगार की व्यवस्था करेगा,
अन्य व्यवस्थाएं भी करेगा, लेकिन कांग्रेस ने वो वादा पूरा नहीं किया। हम तो संकल्प के पत्र के आधार पर गए थे, जनता ने उस पर हमको वोट दिया था, हमने लागू किया। लेकिन जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, सीए लागू होने से भारत के किसी एक नागरिक की भी सदस्यता नहीं जाती है। ये नागरिकता छीनने वाला कानून है ही नहीं, केवल नागरिकता देने का काम। जी सर, केंद्र सरकार की कई अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे राशन वितरण आदि को लेकर के लोगों के मन में बहुत खुशी है। अंत्योदय का एक काम वो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार कर रही है, कैसे देखते हैं इसको? हमेशा से मोटो रहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का तो रहा, अंत्योदय पे उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है और अंत्योदय प्रण था उनका, और उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पहले भी चलती रही हैं। अंत्योदय राशन की योजना जो है गरीब के लिए, अटल जी की सरकार ने भी लागू किया था। ये जो 25 किलो राशन, 2 रुपए और 3 रुपए चावल और गेहूं, अटल जी की सरकार ने उस समय लागू किया था। और हमारे लिए ये राशन का ही मामला नहीं है, वो चाहे आवास का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड उसके स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे धुएं से मुक्ति दिला करके गैस का मामला हो, सभी जगह जो समाज में सबसे पिछड़ी पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा किसी कारणों से, उसको आगे लाने का काम ही अंत्योदय है, वो सरकार कर रही है। सर, कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से भाजपा तैयारी कर रही है? इस 400 पार का नारा इस बार है, किस तरीके से तैयारी चल रही है आप लोगों की? तैयारी सर्वविदित है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि 24x7, कोई अचानक हम कोई तैयारी नहीं शुरू कर रहे हैं कि चुनाव, ठीक है चुनाव आएगा तो चुनाव के हिसाब से योजनाएं बनेंगी, चुनाव में अपने विशेष काम होते हैं तो वो काम होंगे जो चुनाव में होते हैं। लेकिन 24x7 हम जिस दिन चुनाव जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही अगले चरण की तैयारी शुरू कर देते हैं, और जरूरत पड़ती है तो केवल चुनाव का ही काम नहीं करते हैं, तो जनता के साथ हमारे कार्यकर्ता प्रत्यक्ष जुड़ करके काम करते हैं। और सेवा ही संगठन हमने कोविड में अभियान चलाया। केवल देश में एक भारतीय जनता पार्टी थी जिसके कार्यकर्ता जमीन पर कोविड की महामारी में दिख रहे थे सेवा का काम करते हुए। तो हम सेवा संगठन का लगातार 24x7 का काम करते हैं, संगठन का भी काम करते हैं, और जनता के बीच हमारे कार्यकर्ता रहते हैं और जनता के साथ जुड़ करके उनकी मनोभावनाओं के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें निर्णय करती हैं। सर, 24x7 आपने कहा, इसी चीज को कई विपक्षी दल के नेता भी कहते हैं कि भाजपा जिस तरीके से मेहनत करती उस तरह से अन्य दल नहीं करते हैं और यही उनकी हार का कारण बनता है। तो उसमें भाजपा थोड़ी दोषी है, वो अपने बारे में विचार करें। वो असल में कोई जातिवादी दल है, कोई भ्रष्टाचारी दल है, कोई परिवारवादी दल है, तो वो उससे आगे बढ़ के सोचते कहाँ हैं कि वो काम करने के बारे में सोचें। उनके पास जनता के लिए सोचने के लिए कहाँ फुर्सत है। वो तो अपने परिवार के बारे में सोच लें, उससे बढ़े तो थोड़ा जाति के बारे में सोच लें, उससे आगे बढ़े तो एक किसी धर्म विशेष के बारे में सोच लें। उनकी सोच ही सीमित है। सर, इंडिया गठबंधन इस टाइम कई दल मिल करके इंडिया के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, कैसे देखते हैं इंडिया गठबंधन को आप? कौन सा इंडिया गठबंधन? मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ जो पिछली बार क्या नाम है, जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और ये जो 2 लड़के कांग्रेस और ये तो प्रयोग कर चुके हैं, 47 सीट पाए थे, 42 सीट पाए थे उत्तर प्रदेश में। तो 42 सीट के हिसाब से जोड़ लीजिए, 1-2 सीट शायद गलती से कहीं पा जाए तो पा जाए, नहीं मुझे तो नहीं लगता है 80 में 80 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, सूत्रधार इंडिया गठबंधन के जो थे नीतीश कुमार जी, वो भी एनडीए के साथ ही आ गए। अभी तो इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं को सोचना चाहिए, क्योंकि वहां तो सब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। वोट हो न हो, सीट हो न हो, सब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। ये कोई विचारों का गठबंधन नहीं है, ये संगठन के कार्यकर्ताओं का गठबंधन नहीं है, और वो गठबंधन करते रहे। भाजपा और एनडीए का गठबंधन तो जनता के साथ है, हमारा गठबंधन जनता के साथ। सर, कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होगी, तो हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश दे दें, जिससे वो वोटिंग किस प्रकार से किस चीज़ को ध्यान में रख के करनी है। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा महापर्व होता है वो लोकसभा का चुनाव होता है। मोदी जी की सरकार 10 साल चली है, विभिन्न कार्यक्रमों के आधार पर चली है, सामरिक शक्ति हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
विकास के जो भी काम हुए हों, रोजगार का 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने का, गरीब कल्याण के अद्भुत काम हो, इन सब कामों के दृष्टिगत और जो अभी हमारे पुनरुत्थान का, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का भी कार्यक्रम 1000 साल में जो दबाया गया था भारत के लोगों को, वो पुनरुत्थान का भी कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ये 4 मुख्य पिलर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामरिक दृष्टि से, गरीब कल्याण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान। इनको ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी को उनको वोट करना चाहिए और अधिक से अधिक लोग मतदान करें और एक बार मोदी जी की सरकार इस बार जो चल रहा है, अब की बार 400 पार जरूर होगी। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे संतोष सिंह जी, जो नवनिर्वाचित सदस्य विधान परिषद हैं उत्तर प्रदेश के। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति में, 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष रहे। हमसे बात करते हो उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इंडिया गठबंधन के विषय में उन्होंने कहा कि कैसा गठबंधन है, यहाँ हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है और उनसे टूट टूट करके लोग एनडीए का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन में क्या बचा है। इसके अलावा उन्होंने आम जनता को भी एक संदेश देते हुए कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है लोकसभा चुनाव, इसमें आपको सोच समझकर वोट करना चाहिए। देश की वर्तमान स्थिति और देश की प्रगति को ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ क्या देश का उद्धार होने वाला है, कौन देश का उद्धार करेगा, इसको ध्यान में रखकर आपको वोट करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी।